बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट मीडिया डिस्कोर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे मीडिया डिस्कोर्स की डेफिनेशंस, टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया फोकस और लास्ट पे मीडिया एंड पावर। सो मीडिया डिस्कोर्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि मीडिया है क्या और डिस्कोर्स है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया, द वर्ड मीडिया कम्स फ्रॉम द लैटिन प्लूरल ऑफ मीडियम। सो ये प्लूरल है मीडियम का, और ये जो वर्ड मीडिया है दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि इसको कंसीडर या ट्रीट किया जाता है एज अ सिंगुलर और प्लूरल। मीन जो मीडिया का जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो है, थर्ड पॉइंट में यही बता रहे हैं कि लोग जो है मीडियाज़ लिखते हैं, मतलब जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो मीडियाज़ लिखते हैं, आखिर में एस का इजाफा करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियाज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, इट्स आल्सो राइट। मीडिया ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, इट्स आल्सो राइट। सो इसके बाद हम देखते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स इज़ डिफाइंड एज टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इन रिटन और स्पोकन फॉर्म। जो भी आप सोचते हैं, जो आप लिखते हैं, जो आप जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या है? डिस्कोर्स है। जो स्लोगन्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये सब क्या है? डिस्कोर्स है। सो इसकी एग्जांपल ये है कि अ प्रोफेसर मीटिंग विद अ स्टूडेंट टू डिस्कस अ बुक। एक टीचर है या प्रोफेसर है जो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता है किसी टॉपिक के हवाले से, जब स्टूडेंट उसको रिप्लाई करता है तो ये क्या है? यही तो डिस्कोर्स है। जैसे कोई पॉलिटिशियंस हैं, वो जब डिस्कस करते हैं किसी इवेंट को या आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी इवेंट को लेके, तो ये क्या है? डिस्कोर्स है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये क्या है? डिस्कोर्स है। मैं आपके सामने अब बोल रहा हूँ, एक टॉपिक जो है डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये क्या है? डिस्कोर्स है। अब हम अपने रियल टॉपिक की तरफ आते हैं, मीडिया डिस्कोर्स। मीडिया डिस्कोर्स रेफर्स टू इंटरेक्शंस दैट टेक प्लेस थ्रू अ ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। मीडिया डिस्कोर्स का मतलब ये है, ये जो है रेफ़र करता है इंटरेक्शंस को जो ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। या तो ये स्पोकन फॉर्म में होते हैं या रिटन फॉर्म में होते हैं, इन विच द डिस्कोर्स इज ओरिएंटेड टू अ नॉन प्रेजेंट रीडर, लिसनर और व्यूअर। अब वहाँ पे कोई लिसनर तो नहीं होता, वहाँ पे कोई रीडर तो नहीं होता। मतलब आप मोबाइल में जो है न्यूज़ देखते हैं तो एक ही बंदा आपको डिलीवर करता है वो टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक को डिस्कस करता है, करंट इवेंट्स को डिस्कस करता है। सो वो जो हम देखते हैं दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल्स, बाय द हेल्प ऑफ लैपटॉप्स। तो हम किस में आते हैं? लिसनर में आते हैं। और जो उधर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो रीडर्स होते हैं, एंड वी आर आल्सो अ व्यूअर। और मीडिया डिस्कोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पैरामीटर्स विद इन विच अ पर्टिकुलर इशू इज़ पब्लिकली डिस्कस्ड और फ्रेम्ड बाय द मीडिया। अब इसमें यही बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा, मतलब कोई इवेंट हो या कोई मतलब प्रॉब्लम हो जिसको डिस्कस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मीडिया, सो ये क्या है? मीडिया डिस्कोर्स है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे आजकल आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में जो एक केस है दुआ ज़ारा का केस। सो ये आपको सारे चैनल्स पे देखने को मिलेंगे। मतलब सारे चैनल जो है इसी वाक़ये को, इसी इवेंट को जो है डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हुआ? मीडिया डिस्कोर्स है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ongoing packaging of our interactions depending on the discourse present. In other words, media discourse is a public, manufactured on record form of interaction. It is not ad hoc or spontaneous in the same way as casual speaking or writing is. It is neither private nor of the record. इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि ये कोई कैजुअल स्पीकिंग नहीं होती, कोई कैजुअल राइटिंग नहीं होती। मींस किसी भी इवेंट को ही डिस्कस किया जाता है इसमें, और ये कोई प्राइवेट नहीं होती, ये पब्लिकली जो है डिलीवरी होती है इसकी, आपके सामने ब्रॉडकास्टिंग होती है। सो किसी भी इवेंट को लेके, तो ये क्या है? मीडिया डिस्कोर्स है। और मीडिया डिस्कोर्स, ये जो लास्ट पॉइंट है, ऑब्वियस एज दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में साउंड, दे आर क्रूशियल टू द इन्वेस्टिगेशन, डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया डिस्कोर्स। तो इसका यही मतलब है कि इसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन होती है, डिस्क्रिप्शन इसकी होती है स्पेशल किसी भी केस को लेके। ये नहीं कि कोई भी आके जो है कोई टॉपिक डिस्कस करे। सो ये मीडिया डिस्कोर्स में नहीं आता। मीडिया डिस्कोर्स जब भी आप मतलब देखते हो उसके पीछे
पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक डिस्क्रिप्शन होती है उसकी। सो ये जो है मीडिया डिस्कोर्स में आता है। जैसे न्यूज़पेपर्स आर एन एग्जांपल ऑफ मीडिया डिस्कोर्स। अब न्यूज़पेपर में जो आप न्यूज़ देखते हो या मोबाइल में जो आप न्यूज़ देखते हो जिसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है आपके सामने, तो ये क्या है, इसके पीछे एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है इसकी, तब जाके ये लोग लिखते हैं। उसमें ग्रामेटिकल जो है मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होते, अगर होते भी तो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। वो अलग बात है कि झूठ है या सच है, लेकिन उसमें जो है एक पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। और ये फिर यही बता कि मीडिया डिस्कोर्स कैन बी वाइडली अंडरस्टूड एज एनी वे इन विच द मीडिया इंक्लूडिंग न्यू outlets, publishers and others frame certain issues and generates discussions among the public। इस पॉइंट का भी यही मतलब है कि किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले उसको जो है वाइडली जो है अंडरस्टूड किया जाता है उस टॉपिक को, उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब जाके उसकी जो है मीन्स आपके सामने जो है डिलीवर करते हैं। दैट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। सो ये जो है पब्लिकली होती है। मीडिया डिस्कोर्स इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड इट्स द मेन पॉइंट। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि ये फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती। मींस आप इधर देख रहे, मतलब मोबाइल में देखते हो और वहाँ पे जो है एक बंदे की जो है रिकॉर्डिंग होती है। सो ये फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस पर इन्वेस्टिगेशन की होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। उसका काम सिर्फ क्या होता है, आपको जो है डिलीवर करना होता है उस स्पीच को। Last point, instead it is an ongoing process integrated into our communications। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट की जाती है, सपोज़ कोई भी टॉपिक हो, अब जैसे मैंने बताया दुआ ज़ारा का कोई केस है, अब वो टॉपिक आपको कहाँ से पता चला? मीडिया से। मीडिया के ज़रिए आपको पता चला कि इस तरह एक केस है कराची में, तो वो जो है आजकल ट्रेंड पे हैं। अब उसी केस को जो है आप लोग किसके साथ डिस्कस करते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ, मींस एक कम्युनिकेशन के फॉर्म में। लेकिन आपके सामने जब ब्रॉडकास्टिंग उसकी होती है, वो जस्ट एक सिंगल रीडर होता है वहाँ पे, और आप उसके लिसनर होते हैं। लिसनर कहाँ से होते हैं? या तो वो आपको न्यूज़पेपर की फॉर्म में मिलता है, मतलब रिटन फॉर्म में, या स्पोकन फॉर्म में। सपोज़ आप मोबाइल ऑन करते हो और आपके सामने कोई जो है मतलब वो वीडियो आ जाती है, तो ये क्या है? ये मीडिया डिस्कोर्स पे ही आता है। अब इसके टू प्राइमरी टाइप्स है मीडिया डिस्कोर्स की, जैसे रिटन एंड स्पोकन। रिटन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं? न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स के अलावा बुक्स, पम्पलेट्स, लॉपलेट्स, बुकलेट्स, वॉल चॉकिंग, ये सब क्या है? ये रिटन फॉर्म में होते हैं आपके सामने। स्पोकन इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड ड्रामा। सो ये सब जो है स्पोकन फॉर्म में होते हैं, एक ही सिंगल रीडर इसका होता है। मीडिया फोकस। मीडिया फोकस है क्या? मीडिया फोकस में जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है इमीडिएसी। स्पेसिफिक इमीडिएसी का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक एक्शंस एंड इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है। इस तरह नहीं कि कोई आम सी चीज़ हो उसको डिस्कस किया जाए। मीन्स कोई स्पेसिफिक इवेंट है, कोई स्पेसिफिक एक्शन है, उसको जो है डिस्कस किया जाता है। जैसे दुआ ज़ारा कोई स्पेसिफिक, ये एक मतलब इवेंट समझो, इंसिडेंट है जो आपके सामने डिस्कस किया जाता है। और इसके एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे रिसेंटली पाकिस्तान और श्रीलंका के जो मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट मैचेस, तो ये भी एक स्पेसिफिक इवेंट है जो आपके सामने डिस्कस होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है ड्रामा। ड्रामा में क्या आता है? वायलेंस, क्राइसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर एंड आउटरेजियस एक्ट्स। वायलेंस में क्या होता है कि जैसे औरतों के हकूक़ है तो उसको डिस्कस किया जाता है। अब ये किसी भी मुल्क में अपने उसके रूल्स होते हैं, डिस्कशंस के रूल्स होते हैं कि किस तरह किस चीज़ को किस तरह डिस्कस करना है। फ़ीमेल जो वुमेन राइट्स है उसकी वायलेशन क्यों होती है, एंड क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट जो है इसको डिस्कस किया जाता है। ये भी एक ड्रामा हुआ। एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर और आउटरेजियस एक्ट्स। सिंप्लिसिटी जो थर्ड पॉइंट है, क्लियर कट ओपिनियंस, मेजर पर्सनैलिटीज़, टू साइडेड कन्फ्लिक्ट्स। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आजकल जो एक इवेंट को डिस्कस किया जाता है, जो टू साइडेड कन्फ्लिक्ट है, दैट्स अबाउट अमेरिका एंड रशिया। जैसे उनकी जो कन्फ्लिक्ट चल रही है किस पे? यूक्रेन पे।
कि यूक्रेन जो है जब उसका इत्तेहादी बनने की कोशिश कर रहा था नेटो का, तो रशिया ने उस पर अटैक किया। तो ये टू साइडेड कन्फ्लिक्ट हुई, मींस उसको डिस्कस किया जाता है। मेजर पर्सनैलिटीज़ से मुराद जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो इनको डिस्कस किया जाता है। क्लियर कट ओपिनियंस होते हैं उसमें। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है एथनोसेंट्रिज्म, जिसमें हमारे पास आता है आवर बिलीव्स, मिथ्स एंड सिंबल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड हैप्पीनेस। इन न्यूज़, अब न्यूज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट कन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमें देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है। डिसएग्रीमेंट, डिसीशंस, प्रपोजल्स, फंक्शंस, प्रोटेस्ट्स, किसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजकल और दुनिया में, मतलब किस मुल्क में किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इसी तरह क्राइम्स, क्या स्कैंडल्स है, क्या क्राइम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क में। इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ास्टर, जैसे इन्वेस्टिगेशन, जैसे आजकल जो एक केस चल रहा है 2000 का, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस तरह डिज़ास्टर्स, जैसे पाकिस्तान में आजकल बारिशें जो है ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक उस किस्म की डिज़ास्टर्स है जो हैं क्रिएट कर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है न्यूज़ में। एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक मीडिया डिस्कोर्स की एक पार्ट है। विजुअल कंटेंट एंड डिज़ाइन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, बट द लैंग्वेज ऑफ एड्स हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एंड रिमेंबर इट। तो इसका यही मतलब है कि जो आपको एड्स देखने को मिलते हैं टीवी में, या आप जब देखते हो ये, सो जैसे आप टीवी में कुछ भी देखते हो एड्स वगैरह, जैसे पेप्सी का हो गया या कोका कोला का हो गया, किसी भी चीज़ का, तो ये जब आप देखते हो, तो जब आप शॉप में जाते हो तो वहाँ पे जो आपके माइंड में उस एड्स के कुछ वर्ड्स चल रहे थे, कुछ स्लोगन्स चल रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को जब नोट करते हो, जब आप अपने माइंड में लाते हो, जब माइंड में लाते हो, या तो उस चीज़ का आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, तो फिर आप उस चीज़ को ले लेते हो या छोड़ देते हो। बट अमूमन उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, लोग उसे ख़रीद लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये भी कि जब बच्चों को, जैसे टीवी में जब वो कुछ देखते हैं, तो वो जब शॉप में आते हैं तो उस चीज़ को रिमेंबर करते हैं, जो उस चीज़ का जो स्लोगन होता है, तो उस चीज़ को फिर बाय करने की कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि ये चीज़ ख़रीदनी है, क्योंकि उनके माइंड में वो स्लोगन चल रहा होता है, वो एड्स के जो, मतलब वो एड्स चल रहा होता है। द लास्ट पॉइंट, द लैंग्वेज ऑफ एड्स इज़ वेरी पॉजिटिव। इसका जो लैंग्वेज होता है एड्स का, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। एंड एम्फसाइज वाई वन प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट इन कंपैरिजन विद अनदर। तो एड्स की फिर कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन इस तरह होती है कि हर कोई जो है उसको बेहतर से बेहतर, मतलब उसका स्लोगन होता है, और एड्स को बेहतर से बेहतर जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब किस चीज़ में आता है, मीडिया डिस्कोर्स में। स्लोगन में क्या होता है, अ स्लोगन इज़ अ मेमोरेबल मोटो और फ्रेज यूज्ड इन commercials as an expression of an idea or purpose. Slogans are catchy phrases that give some extra information about the product. तो स्लोगन का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में। मतलब जब हम टीवी में देखते हैं, और हर ऐड का अपना एक स्लोगन होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, यूफोन है, तो उसका स्लोगन क्या है, तुम ही तो हो। इसी तरह जो जोंग है, उसका स्लोगन क्या है, सब कह दो। तो ये क्या है, ये एक मेमोरेबल मोटो होता है। अब मुझे याद है, तो क्यों मुझे, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी में, मतलब ये चीज़ें जो है मेरी मेमोरी में बस चुके हैं, मैंने इसको मेमोराइज़ कर दिया है। तो ये एक या तो फ्रेज़ हो सकता है, या कोई एक वर्ड भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, द फंक्शन ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट डिस्कोर्स इज़ टू परसीव द ऑडियंस इन एक्शन फिल्म्स, यंगस्टर्स टेंड टू कॉपी द मूवी हीरो and engage themselves in violent acts. So the function of TV advertisement discourse is to persuade the audience. मतलब ये जो अपने इसके जो ऑडियंस होते हैं उसको जो है परस्यूट करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। इन एक्शन फिल्म्स यंगस्टर्स टेंड टू कॉपी। अब जब मूवीज़ होती है, उसमें जो हीरो होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं, बहुत से लोग जो है उसको भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपको मीडिया डिस्कोर्स में देखने को मिलेगा। मतलब इससे क्या है, इससे एक वायलेशन भी क्रिएट होती है, एक वायलेंट एक्ट्स भी होते हैं।
लास्ट में हमारे पास है मीडिया एंड पावर। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीडिया एम्स टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ रीडर्स एंड व्यूअर्स। ये पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया के ज़रिए हमारे माइंड को जो है कंट्रोल किया जाता है, जो रीडर्स होते हैं या जो व्यूअर्स होते हैं। लिसनर मीन्स हम ही लिसनर हैं, तो ये जो है मीडिया जो है हमारे माइंड को ही कंट्रोल करती है। मीडिया कैन हेल्प द पावरफुल एक्सरसाइज कल्चरल लीडरशिप एंड मीडिया आर साइट्स वेयर द आइडियाज़ ऑफ द पावरफुल आर सर्कुलेटेड एंड वेयर कैन बी कंटेस्टेड। इन पॉइंट्स में भी यही बता रहा है कि मीडिया के ज़रिए ही हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मतलब हमें किसी के अगेंस्ट बनाया जाता है, मतलब उसके अगेंस्ट किया जाता है और किसी के हक़ में किया जाता है। तो ये कौन करते हैं? ये मीडिया वाले ही करते हैं। मीडिया डिस्कोर्स में ही हम इसको स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।